नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानते हैं कि साल की सभी एकादशियों का फल केवल एक ही व्रत से प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, जिसे एकादशियों की रानी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का व्रत रखने से मनुष्य को 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी 2026 कब है, इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं और इससे जुड़ी पवित्र कथा क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगी जिसे करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। निर्जला एकादशी 2026 में 25 जून गुरुवार को मनाई जाएगी। यह एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होने लगते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है? निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सभी एकादशियों में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, वह केवल निर्जला एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, जप, तप और पूजा कई गुना फल प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। महर्षि वेद व्यास ने उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत रखने की सलाह दी, लेकिन भीमसेन ने कहा कि वे भूखे नहीं रह सकते। तब महर्षि वेद व्यास ने उन्हें जेठ शुक्ल एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने को कहा। उन्होंने बताया कि यदि भीम केवल इस दिन बिना जल और अन्न के व्रत रख ले तो उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन भगवान का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रत के नियम। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति बीमार है, बुजुर्ग है या गर्भवती महिला है तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण कर सकती हैं। व्रत में क्रोध, झूठ, निंदा और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए? इस दिन जल से भरा घड़ा, पंखा, छाता, वस्त्र, फल और मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जल दान करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रही। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।